कहते हैं कि पंजाब सरकार ने जिस तरह से पहले सुखपाल सिंह खैरा को निशाना बनाया, फिर विक्रम मजीठिया को, हो सकता है कि अगला नंबर इनका भी हो। खेल की राजनीति में और राजनीति के खेल में कितना फर्क है? जो पॉलिटिशियन सोचते हैं वो सोचते हैं कि कप्तान तो जीत जाए, टीम चाहे हार जाए। जो किरदार है, गिरावट उसमें आई है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, डेफिनेटली। हारने के बाद कारण क्या हुआ कि आपने फिर रिजाइन दिया वाइस प्रेसिडेंटशिप से? हमारी बेसिकली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम कोई जिम्मेवारी मिली है, अगर वो नहीं थ्रू हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ प्रगट सिंह की बनती है? नहीं, वो महसूस करने की बात है यार। सुनने में ये भी आया है कि आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होने वाला था, पर कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ गए, मीटिंग की, जिसके बाद आपका रिजाइन एक्सेप्ट किया गया। पार्टी प्रधान से, मतलब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान से मनमुटाव क्यों, मनभेद क्यों? सिर्फ आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यानी कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की। तो अगर कांग्रेस में ही इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये कैसे चलेगा? एक हाथ में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके जाना एक बात है, उसके ऊपर एक्ट करना वो दूसरी बात है। हम कई बार होता क्या है कि हम जैसे कहते हैं ना कि गुरु ग्रंथ साहब को मत्था जरूर टेकते हैं पर उनकी मानते नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हैं पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं मानते। ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं मानते। तो पार्टी प्रधान अगर चेंज होते हैं अब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो प्रगट सिंह जी के हिसाब से कौन होना चाहिए, या फिर प्रगट सिंह जी क्या अपने आप को इस काबिल मानते हैं कि वो पार्टी प्रधान हो? चाहे बात खेल जगत की हो या पुलिसिंग की हो या सियासत की हो, इनको हर चीज का तजुर्बा है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं। और आजकल एक और बात जो चर्चा में बनी है वो ये है, कहते हैं कि पंजाब सरकार ने जिस तरह से पहले सुखपाल सिंह खैरा को निशाना बनाया, फिर विक्रम मजीठिया को, हो सकता है कि अगला नंबर इनका भी हो। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक सरदार प्रगट सिंह जी की। सबसे पहले स्वागत करांगी सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिस तरीके से हमने शुरुआत की है, कहते हैं सुखपाल सिंह खैरा के साथ जो हुआ आपने देखा, घर में घुसकर जिस तरह से, विक्रम मजीठिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनने में ये भी आ रहा था कि प्रगट सिंह की भी फाइल तैयार की जा रही है। देखो, मेरे को भी सोशल मीडिया से कई बार पता चलता है, बाकी तो मेरे को पता नहीं है। कुछ ऐसा लगता वैसे है? पहले जब मैं पहली बार सियासत में आया था जी, तो उस टाइम सुखबीर बादल ने भी मेरी फाइल तैयार की थी और विजिलेंस लगाई थी, और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विजिलेंस भी लगाई थी और साथ में ईडी भी लगाई थी। तो ये तीसरी सरकार है, को मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। वो फाइल अभी तक तैयार हुई नहीं जो सुखबीर सिंह बादल ने शुरू की थी? नहीं, फाइलें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, क्योंकि मैं ऐसी कुछ गलतियां करता नहीं हूँ। क्योंकि जो आम लीडर हैं वो किसी और पिछोकड़ से आते हैं, मैं एक डिफरेंट पिछोकड़ से आता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ कर लिया। अभी तो ये है कि अगर पंजाब के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि आने वाले ऑलमोस्ट 10 साल जो है वो मेरे को लगता है कि जो पंजाब की आज की स्थिति है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, यही एक इच्छा है, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि आपका जो पास्ट है वो खेल जगत से है, आपने इंडिया की मेज़बानी भी की है बतौर कप्तान, 2 ओलंपिक्स आपने जो है इंडिया की तरफ से खेले। खेल की राजनीति में और राजनीति के खेल में कितना फ़र्क है? देखो, मैं तो उसको फ़र्क मानता नहीं हूँ, लेकिन जितनी समझ आती, जो पॉलिटिशियन सोचते हैं वो सोचते हैं कि कप्तान तो जीत जाए, टीम चाहे हार जाए। हम सोचते हैं कि टीम तब जीत सकती है, तब टीम होगी तब जीतेगी, अदरवाइज नहीं जीतेगी। बहुत बड़ी बात है। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि मैं जितनी की बात मेरे को समझ आई है, क्योंकि लोग लीडर नहीं आगे लेके आते, लीडर डेवलप नहीं करते।
बहुत से लोग जो है वो वीक लोगों का साथ जो है वो पसंद करते हैं, कारण? क्योंकि उनको ये रहता है कि कहीं ये ना हो कि ये मेरे को रिप्लेस कर दे। वो अपनी लाइन लंबी नहीं मारते, दूसरों की छोटी करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं कि सारे इकट्ठे होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जब ये हमारा समाज आगे बढ़ेगा, लीडर चाहे 100 बंदे का हो, वो लीडर होना चाहिए, चमचा नहीं होना चाहिए। मेरी हमेशा, क्योंकि जब मैं हॉकी में भी था जी। मैं लोगों को डेवलप करता था, उसके बाद भी जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स बना तो बेसिकली जो आज 10-11 लड़के जो हमारे इंडिया टीम में खेल रहे हैं, जो दुनिया में होता था मैंने वो किया। कुछ उसमें से मेरे से भी आगे निकले, एंड अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेटली जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, क्योंकि ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है वो तभी बढ़ सकती है अगर आज अच्छा प्रोडक्ट लेके आओगे। अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, यू प्ले यूर इनिंग गॉइंग टू रिटायर। मैं तो बहुत सी अच्छी जो रेसेस हैं उनमें भी रहा हूँ, हॉलैंड में, जर्मनी में, इवन मलेशिया में मैं लीग वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में लीग खेला हूँ। तो डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। एक्चुअली बात तो इसकी है, लोग समझते हैं कि कई बार हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बंदा 90 साल का हो रहा है, वो कहता है कि मैंने देश की सेवा करनी है। भाई यार, तुम्हारे पास टाइम तो बहुत कम बचा है, यंगस्टर को चांस दे दो, उसमें क्या है, वो सेवा कर लेंगे जो आप नहीं कर सके। लेकिन जिंदगी में बहुत से लोग, मैं ये भी देखता हूँ ठाकुर जी, कि रिग्रेट हमेशा उनके हमेशा साथ रहता है। मेरे पास जिंदगी में रिग्रेट नाम की चीज नहीं है, क्योंकि मैं वर्तमान समय में जो बेस्ट पॉसिबल होता है, बाकी सारी बातें हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होता है उस गिवन सिचुएशन में मैं उसको करता हूं। चाहे किसी को प्रमोट करने की बात हो, चाहे टीम को आगे लेके जाने की बात हो, चाहे स्टेट की बात हो, चाहे देश की बात हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। क्योंकि अकेला, मान लो हम आज बात कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें और बंदों की जरूरत है जी, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, इसको अपलिंक करना है, सारा कुछ होना है। अगर कहे कि ठाकुर अकेला कुछ कर लेगा, वो नहीं कर सकता, फेस वैल्यू आपकी होगी। बट इसी तरह मैं टीम का खिलाड़ी हूं, मैं टीम में, मैं कहता हूं कि वन ऑफ द प्लेयर, जो कैप्टन भी होता है बेसिकली वो टीम का वन ऑफ द प्लेयर ही होता है। उसमें गलत फहमी किसी को होनी नहीं चाहिए। और इसी तरह मैं पॉलिटिक्स में सोचता हूं कि लेट अस सिट टुगेदर, कि हम जो है वो बेसिकली डिस्कस करके जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर पहरा दे। बात तो इतनी सी है, डेमोक्रेसी यही है ना। बिल्कुल, क्योंकि कोई सुपर ह्यूमन बीइंग होता नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ जो मतलब यूँ कहे कि मैं अकेला कर लूँगा। हाँ, लीडरशिप होती है, लीडरशिप जो है हमेशा वो लीडर्स को साथ लेके आगे बढ़ती है। आपने लीडर्स की बात अब छेड़ ही दी है, तो पहले हम किसी और के घर में झांकें, क्यों ना अपने गिरबा में एक बार हम झांक कर देख लें। पंजाबी जे कहिए तो अपनी पीढ़ी हेठ सोटा पहला मार लिए असी। अभी रिसेंटली भारत भूषण आशू वाला जो इलेक्शन था लुधियाना वेस्ट वाला, वो कांग्रेस हार गई। सबसे पहली और बड़ी वजह आप उसकी क्या मानते हैं? नहीं, देखो सरकार और देखो आशू का कैंडिडेचर बहुत स्ट्रांग था। अगर आशू की जगह कोई और होता तो वो पहले ही इलेक्शन जो है वो हारी हुई होती। लेट अस बी वेरी क्लियर। लेकिन वो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा गया, फाइट किया गया। उससे पहले जो बाई इलेक्शन जलंधर में हुआ था, उसमें ये हुआ था कि लीडर्स की ओवरलोडिंग बहुत थी। जब कई बार ना सारी, देखो अल्टीमेटली 117 हल्के से जब लीडर आते हैं तो कई बार जो एक्चुअल काम करने वाला बंदा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो कई बार उनको संभाल नहीं पाता, ओवरलोडिंग हो जाती है। तो वो उसी आओ भक्त में वो कहीं ना कहीं उलझा रहता है और एक्चुअल काम नहीं कर पाता। तो हमने लुधियाना में कंपैरेटिवली वो नहीं किया, भाई जितने की जरूरत है वही करो। तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि हमें आस थी कि हम 3-4-5 के आसपास प्लस माइनस, क्योंकि देखो 3-4 हज़ार जो 5 हज़ार है वो बहुत बड़ा कुछ नहीं है, क्लोज मार्जिन है। लेकिन आजकल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने तो पुलिस में भी इलेक्शन लड़ाने वाले भी कुछ स्पेशलाइज्ड जो है वो ट्रेन कर लिए।
मतलब इनकी खूबियां बहुत है वैसे। जो आम आदमी पार्टी है, इनको पता है कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है। कुछ आप जैसे लोग चंद रह गए जो अभी भी फोर्थ पिलर को लिए घूम रहे हैं, अदरवाइज इन्होंने ऑलमोस्ट फोर्थ पिलर जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो सर हम लीडरशिप की बात कर रहे थे, लुधियाना वेस्ट में आपको लगता है कि लीडरशिप की कमी रही है नहीं कोई या फिर टीम वर्क, जिसका आप बार बार ढिंढोरा भी पीटते हैं? टीम वर्क भी था और लीडरशिप की कोई लंबी चौड़ी कमी नहीं थी, क्योंकि देखो जो बड़े लीडर होते हैं उनका तो बड़ी रैलियों में आगमन होना चाहिए। कोई बड़ी रैलियों जैसा कुछ ऐसा है नहीं था। लेकिन आप जहाँ से बात कर रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में, जैसे रोड शो था जहाँ पहले जब हमने कागज़ दाखिल करवाने थे उसमें सारे लीडर आए थे, कोई ऐसी बात नहीं है। राजा वड़िंग कहते एक बार आए पर या तो भारत भूषण आशु की कुछ मजबूरी रही, वो मुलाकात भी उनसे उन्होंने नहीं की। नहीं ऐसी कुछ नहीं है। स्टेज पे ऊपर इकट्ठे खड़े हुए आशु ने ये भी कहा कि हमारे प्रधान साहब आ गए हैं, अभी बातें आप बंद करो और हम जो है वो टीम के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने कहा मौजूदा सरकार जो होती है वो जोर लगाती है, सिस्टम उसके पास होता है, तंत्र उसके पास होता है, तो वाजिब सी बात होती है कि चांस उसका ज़्यादा होता है, पर आपने जोर पूरा लगाया। हाँ डेफिनेटली जोर पूरा लगाया, अच्छी इलेक्शन लड़ी गई और लास्ट मोमेंट तक भी सरकार को ये था कि ये हो सकता कहीं हार ना जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। हारने के बाद कारण क्या हुआ कि आपने फिर रिजाइन दिया वाइस प्रेसिडेंटशिप से? नहीं वो तो मेरा साथ में ढिल्लों साहब ने दिया, उससे पहले कार्यकारी प्रधान वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर आशु जी ने भी दे दिया, कारण क्या रहा? ये कुछ नहीं, हमारी बेसिकली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम कोई जिम्मेवारी मिली है, अगर वो नहीं थ्रू हुई तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ प्रगट सिंह की बनती है? नहीं वो महसूस करने की बात है यार, क्योंकि मैं तो ये महसूस करता हूँ ठीक है। कई बार क्या होता कि हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। मैं उसका ये रीज़न भी था कि हाँ भी ठीक है, हमारे जो पीसीसी है अगर हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है वो अपना वाइस प्रधान बनाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो। हम सिंपली एक वर्कर के तौर पे काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें पार्टी आलाकमान नहीं देखती? नहीं पार्टी आला कमान देखती है, टाइम टू टाइम हमारे जनरल सेक्रेटरी आते हैं, बट कई बार उतना डेप्थ में लेकिन कभी कभी कई लोग जनरल सेक्रेटरी के पास चले भी जाते हैं, सुनने में ये भी आया है हमारे सूत्रों के हवाले से। इस चीज़ को आप पुख्ता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होने वाला था, पर कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ गए, मीटिंग की, जिसके बाद आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट किया गया, चाहे उनमें पार्टी प्रधान हो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, चाहे वो एलओपी साहब हों या एक और सीनियर लीडर हों। चलो देखो हर ये ठीक है? नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन ये हर आदमी का एक नज़रिया होता है। मैं उससे बहुत आपको जानकारी हो गई छत्तीसगढ़ गए थे कि नहीं गए थे? नहीं समझे नहीं, जानकारी हो चाहे ना हो, देखो छत्तीसगढ़ जाना हमारे जनरल सेक्रेटरी वहाँ के हैं, कोई मिलने जा भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेरे को ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया, अच्छी बात हुई, अच्छा काम करें और लोग जो है वो आगे आए। पार्टी प्रधान से, मतलब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान से मनमुटाव क्यों, मनभेद क्यों, मतभेद? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और कुछ नहीं है। कारण? मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। देखो या तो मेरे को कोई कन्विंस कर दे या मेरी जो कन्विक्शन है, जो मैं कहता हूं अगर वो ठीक है तो वो आगे बढ़ना चाहिए। मैं इससे मेरी ये कन्विक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं बड़ा साफ साफ ये बात कह देता हूँ जी। किसी को अच्छी लगे चाहे ना लगे, मैं उससे कुछ ज़्यादा लेना देना मेरा होता नहीं है। कारण? नहीं मेरा नज़रिया है, मेरा नज़रिया अगर आप लॉजिक से उसको कहोगे कि आपका नज़रिया ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 1% भी कोई प्रॉब्लम। तो उनकी बात इलॉजिकल होती है? नहीं मैं ये समझता हूँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर कोई मान लो आपके प्रेसिडेंट से कोई 1.5-2 साल मीटिंग ही भी नहीं हुई ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसा है, तो मेरा ख्याल है कि डेड वुड की तरह बैठना नहीं चाहिए। ठीक है उनको कोई और अच्छा लगता है उसके ऊपर काम करे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मीटिंग का जो कल्चर है, आपस में बैठकर विचार विमर्श करना, ये तो मेरे ख्याल से कम है।
वैसे तो बहुत ज़रूरी है ये तो। ठाकुर जी वैसे भी ना जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक सीईओ की तरह काम करने लग गई हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिटिकल पार्टियों की तरह और काम करने लग गए। क्योंकि आप देखा होगा कि कंपनियों में रोज सुबह मीटिंग होती है, 10 मिनट हो चाहे 20 मिनट हो, कि हाँ भी व्हाट इज़ द टारगेट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये हमेशा होता है जी। तो लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं जो गिरावट भी आई है ना, जी। वो इसकी वजह से आई है कि इंटरनल डेमोक्रेसी, मैं उसको इंटरनल डेमोक्रेसी इसलिए बोलता हूँ कि हमें घर में बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन पे भी हमें पहुंचने की ज़रूरत होती है। सर, आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यानी कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की। अगर कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी पर ही खतरा है तो जो राहुल गांधी जी या कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर घूमते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है या लोकतंत्र को टारगेट कर रही है, तो अगर कांग्रेस में ही इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये कैसे चलेगा? ये ठाकुर जी, ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है। लेकिन देखो, एक हाथ में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके जाना एक बात है, उसके ऊपर एक्ट करना वो दूसरी बात है। हम कई बार होता क्या है कि हम जैसे कहते हैं ना कि गुरु ग्रंथ साहब को मत्था जरूर टेकते हैं पर उनकी मानते नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हैं पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं ਮੰਨਦੇ। सो ये साडे च बेसिकली कमियां पेशी, ये हमारे में कमी पेशी है। तो गुटबाजी पे आ जाते हैं। कांग्रेस में कहते हैं बहुत गुट बने हैं, कितने गुट हैं कांग्रेस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यस है। किस किस में है? नहीं, हर आदमी अपनी ओपिनियन रखता है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, और कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात वो है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चले जाती है और उसके बाद वो बातें बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। अगर वही बातें कमरे में हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं एलओपी साहब और प्रधान साहब का एक अपना गुट है, आशू जी, परगट सिंह जी, लाडी शेरोवालिया हो गए, इनका अपना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्टी प्रधान अगर चेंज होते हैं अब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो परगट सिंह जी के हिसाब से कौन होना चाहिए, या फिर परगट सिंह जी क्या अपने आप को इस काबिल मानते हैं कि वो पार्टी प्रधान हो? देखो, मेरा कोई प्रेरोगेटिव नहीं है। अगर कोई ओपिनियन मांगेगा तो हाई कमांड को जरूर बताएंगे कि ऐसा कुछ लगता है। बाकी दे आर द वाइज एंड दे आर सिटिंग ऑन द टॉप। लेकिन राणा गुरजीत ने तो कह दिया था, कहते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो हो सकते हैं, वो भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को कैपेबल मानते हैं? भारत की कप्तानी आपने की है, भारत का मोर्चा संभाला है। यार, मैं अगर कहूँ तो मेरा ख्याल वो अच्छा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये तो जिन्होंने बनाना है उनको देखना चाहिए कि भाई कौन इस टीम को आगे ले जा सकता है, किसकी इमेज है। क्योंकि आज जो पंजाब में पॉलिटिकल टर्मोइल है उसमें एक बात बड़ी क्लियर है लोगों में कि जो किरदार है, गिरावट उसमें आई है, जो बात सीधी नहीं करता। अच्छा, आप देखो ठाकुर जी, पहले तो चलो सिर्फ अखबारों में आता था, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, रिकॉर्डिंग का ज़माना है। आपकी जन्मपत्री ऐसे निकाल देते हैं ना लोग ये यहाँ से चला था और वहाँ तक चल गया जी। तो हर के पास हर की पत्री है जी, तो उसके हिसाब से लोग उसके ऊपर असेसमेंट करते हैं और उसी से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये क्या चीज़ है। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत टाइम से खामोश बैठे हैं, आपके मित्र हैं, पुराने अच्छे दोस्त हैं आपके, उनके अच्छे बुरे वक्त में आप साथ रहे हैं, आप दोनों काफ़ी समय से इकट्ठे हैं। उनका अभी क्या स्टेटस है पार्टी को लेकर? मेरी अभी काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, बट वो ठीक है। आजकल वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो दोबारा शो में भी जा रहे हैं। तो दोबारा पार्टी में कब एक्टिव होंगे? ये तो उनको पता होता है। वैसे नवजोत सिद्धू का किसी को पता नहीं होता कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। 2027 में आपको लगता है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले
पार्टी को सीएम का चेहरा अनाउंस करना ज़रूरी होगा? मेरा ख्याल, देखो, ये जो सीएम एंगल से डेमोक्रेसी है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि जितना कि मेरे को समझ है, पुराने समय में भी दो दो तीन तीन लोग इसी के लिए लड़ते रहते। मेरे को लगता है कि टीम होनी चाहिए, क्योंकि सीएम अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली जो आज की स्टेट के हालात हैं जी। उसके हिसाब से भी ये जब छोड़ के जाएंगे 2027 में, अगर ये कंप्लीट करते हैं टेन्योर, तो मेरा ख्याल 5 लाख करोड़ का कर्जा होगा। जी। जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो हम सिर्फ उनका डेट सर्विस ही दे सकेंगे जितनी हमारी आमदन है। उसके बाद तनख्वाह, पेंशन, अगर बिजली की सब्सिडी है, अगर कोई और वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो ये बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट समा होगा जब 2027 में जो भी सरकार बनेगी और जो भी उसमें टीम बनेगी जी। वो इतना आसान नहीं होगा पंजाब के लिए। पंजाब के पास समस्याएं बहुत हैं। एग्रीकल्चर स्टेट है, एग्रेरियन प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली डाउन है जी। हमारे जो बच्चे हैं वो समय के अनुसार हम उसकी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। सो ऐसी सिचुएशन में इसको हैंडल करना रियली टफ टीम का काम होगा, रियली टफ टीम का काम, और उसमें टफ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। सर, हमारी जानकारी के मुताबिक पार्टी प्रेसिडेंट के लिए पंजाब में 3 लोगों का नाम भी गया था, जिनमें चरणजीत सिंह चन्नी का नाम था, परगट सिंह जी का नाम था और विजेंद्र सिंगला का नाम था, पर उस पर आगे बात बनी नहीं। क्या इसका कारण जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं 24 में वो था? मेरे को नहीं पता इसके बारे में। मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे को इसके बारे में पुख्ता जानकारी है? नहीं, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। या फिर रोका गया ये? नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। रियलिटी ये है। कभी बात नहीं हुई इस बारे में? कभी चर्चा नहीं हुई? कभी चर्चा नहीं हुई, किसी से चर्चा नहीं हुई। अच्छा, प्रधान साहब को लेकर जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी फाइल की भी चर्चा हो रही थी, शायद विजिलेंस ब्यूरो एक परगट सिंह जी की फाइल भी बनाएगी। बसों की बॉडीज़ को लेकर बड़ी एक बात उठाई मौजूदा सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पर वो ना वो बात नज़र आती है, ना बस की बॉडी नज़र आती है, आप सुनने में कुछ भी नहीं आता। क्या कारण लगता है? नहीं, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। ये तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं, प्रधान साहब बता सकते हैं, अपने सीएम साहब बता सकते हैं। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी। सीएम साहब तो बहुत कुछ बोलते हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी आपने सुना होगा, कोई शादी में देने वाला सूट, पता नहीं, एग्जाम्पल्स ही उनकी बड़ी अजीब सी होती हैं। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आपने काम किया है, वो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने सर्व किया। चरणजीत सिंह चन्नी जी के साथ आपने काम किया है, और एक मुख्यमंत्री आप ये देख रहे हैं भगवंत मान। डिफरेंस क्या है? हर का अपना अपना स्टाइल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कम बोलते थे, सिस्टम को काम करने देते थे, ये उनकी खूबी थी जी। मतलब चलो कमियां भी होती हैं हर बंदे की, अगर कमियां। अच्छा, चन्नी जो है वो मेहनती थे जी। बेसिकली 24 में से 16-18 घंटे भी काम कर सकते थे जी। ये अच्छा स्टायर करते हैं, और कुछ कन्विक्शंस भी हैं, लेकिन दिल्ली की बहुत सी मजबूरियां भी हैं। ये कहीं ना कहीं 2 दिल्लियों के बीच में फंसे हुए हैं, जितनी बात मेरे को समझ आती है। इसीलिए मेरा ख्याल है ज़्यादा कोई, क्योंकि वैसे भी जो इनका मॉडल है जी, वो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करना, इवेंट क्रिएट करना, इवेंट क्रिएट करके उसको चलाना, ये बेसिकली, क्योंकि एक्चुअली ये आए इसी पे है और उसी की ही कंटिन्यूटी ये कर रहे हैं। कोई ज़्यादा काम वाली जो एंगल है वो नहीं है। हाँ, 100 करोड़ का बजट वैसे होता था पब्लिसिटी के लिए, आजकल 1200 करोड़ का है। पब्लिसिटी भी मेरे ख्याल से अन्य राज्यों में ज़्यादा होती है। वो मेरे ख्याल 500 करोड़ शायद पंजाब में और 700 करोड़, और अगर आरटीआई इनसे कभी डाल के, वैसे तो आरटीआई इन्होंने ख़त्म ही कर दी क्योंकि किसी को जानकारी देते नहीं है इनको। मैंने वैसे काफ़ी आरटीआईज डाली थी, वह क्वेश्चन भी डाले थे, मेरा कभी क्वेश्चन लगाते नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि आज तक मतलब पंजाब में मर्डर कितने हुए हैं जी, जब से ये सरकार आई है जी। आपने जो जहाज फिक्स विंग भी लिया है उसका कितना खर्चा हुआ है,
उसके लिए तो ये लिख के भेज देते हैं कि ये सिक्योरिटी रीजंस है, हम दे नहीं सकते। मैं कहा यार ट्रैवल करने के बाद तो कोई भी अल्टीमेटली इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है ना। और फिर मैंने कहा कि यार पंजाब में आप कितना मीडिया के ऊपर खर्चा करते हो पब्लिसिटी की, और पंजाब के बाहर कितना करते हो, ये ना आंसर करते हैं ना मेरा क्वेश्चन वहाँ लगाते हैं, मैं हर बार ये लगाता हूँ। सो ये इनका ये नज़रिया है कि किसी को भी कोई जानकारी ना दो जी, तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो सोशल मीडिया पे कंटेंट तैयार करते हैं, ये इवेंट भी जो था, ये अभी जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ये इवेंट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वहाँ मेरे ख्याल से LOP साहब ने, प्रताप बाजवा जी ने एक फ़ोटो भी पोस्ट की है जहाँ पर पंजाब से बाहर वाले लोग विधानसभा के अंदर बैठकर वो सारा मैनेज कर रहे हैं। नहीं, वो ही मैनेज करते हैं, वो क्या सक्सेना हाँ जी, हाँ, तो वो ही मैनेज करते हैं। ये तो हमारी जो सामने वाली दिखने वाली फोर्स है, ये तो उनके हिसाब से तो ये अंगूठा लगाते हैं और कुछ नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात किया कि आपने सवाल लगाया था कि मर्डर कितने हुए हैं, जवाब नहीं देते, पर अभी एक अखबारों में जो रिपोर्ट्स छपी हैं पिछले 7 महीने में 20 एनकाउंटर हुए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। ये सिर्फ 7 महीने का रिकॉर्ड है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखते हो आप पंजाब का? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर देखो, जहाँ किसी भी उस स्टेट के रहने वाले को ये सिक्योरिटी ना हो कि वो शाम को घर आएगा कि नहीं आएगा, कितनी फरौतियों की काले जा रही है, कुछ नोटेड मतलब रिपोर्टेड है, कुछ नहीं भी रिपोर्टेड है। सो ये हालात कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। सो मतलब ज़्यादा अच्छे क्या, हालात बहुत बुरे हैं। क्योंकि अबोर में मतलब ब्रॉड डे मर्डर हुआ है, और उसके बाद जो 2 लड़के इनकाउंटर हुए हैं, उसमें से सरकार का वर्शन और है, पुलिस का वर्शन और है। FIR कुछ और कहती है। FIR में 302 लगा दिए, अभी कोई और आया, 2 लड़के मार के चले गए। और वैसे वहाँ 20-25 लोग थे जिनके पास AK-47 भी थी, और जो एक कट्टे के साथ आया तो वो मार के चला गया, उसका पता ही नहीं चला कि कौन है। सो ये बेसिकली पुलिस की स्टोरीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, इनको पुलिस स्टेट नहीं बनने देना चाहिए। पुलिस स्टेट, देखो पुलिस का काम पुलिसिंग है, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, पुलिस में कायदे वाले भी लोग भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको आजकल ये डायरेक्शन ही देने लग गए कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मेरा ख्याल है कि कहीं ये ना हो कि पुलिस फोर्स जो है वो इनका कहना मानना ही बंद कर दे। क्योंकि अल्टीमेटली जो हो रहा है वो स्टेट के लिए या अदरवाइज, मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल को भय होना चाहिए और जो आम इंसान है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही तो राज है, और क्या राज है। लेकिन भगवंत मान साहब बार बार ये कहते हैं, या आम आदमी पार्टी के लीडर इल्ज़ाम कांग्रेस पर पे मरते हैं कि कर्जे की बात अगर मैं करूं कि हमें विरासत में कर्जा मिला है। वो जो पीपा कहते थे खाली है, वो खजाना खाली है, वो बेसिकली पीपा था कहते, वो तो खाली छोड़ के हमारे सिर पे तो कर्जा चढ़ा गए आप। देखो ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जी, क्योंकि पिछले 70-75 साल में पंजाब के ऊपर 2,63,00,000 करोड़ का कर्जा हुआ था जी। तो ये जब आए ये कहते कि हमें पता है, हमारा जो बॉस है सुप्रीमो वो IRS है, उसको पता है कि कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाता है। और वो कहता था, उसकी भी एक इंटरव्यू थी कि 54,000 करोड़ रुपया तो मैं लेके बैठा हूँ, जेब में लेके घूम। हाँ, जेब ये तो है। अच्छा, वो पता नहीं कहाँ गया, वो जेब में रह गया होगा वो, क्योंकि अल्टीमेटली उसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में 1.25 लाख करोड़ रुपया ऑलमोस्ट कर्जा ले लिया। और मेरा ख्याल है कि इस आने वाले 1.5 साल में ये 5 के करीब ±5 लाख करोड़ के करीब ये कर्जा कर देंगे। मतलब जितना पिछले 70 साल में 70-75 साल में चढ़ा है, डबल कर देंगे सिर्फ 5 साल में। 5 साल में उसको डबल कर देंगे। ये इनकी बेसिकली जो दूरअंदेशी है, जो इनके IRS ऑफिसर रिटायर मतलब VRS लेके आए हैं, जो इनके सुप्रीमो हैं, ये उनकी विजन है सर। लेकिन ऐसे तो पंजाब के हर बाशिंदे के सिर पे कर्जा बढ़ता ही जाएगा, टैक्स पेयर के सिर पे कर्जा बढ़ता ही जाएगा। डेफिनेटली यही तो हो रहा है।
लेकिन ये तो कहते हैं हम फ्री बीज दे रहे हैं, हम तो मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, किसी सरकार ने नहीं दी। नहीं, फ्री बीज दे दो लेकिन अल्टीमेटली ये बंद हो जाएगा। देखो, जो रेड इंडियन जी अमेरिका रेड इंडियंस का था, उनको उन्होंने बेसिकली फ्री कूपन, फूड कूपन और दूसरे कूपन देने शुरू कर दिए। इवन मॉरीज का, न्यूजीलैंड मॉरीज का है, वहाँ उनको फ्री राशन कूपन और फ्री दारू के कूपन मिलते हैं। जी किसी भी रेस को जी अगर आप फ्री में डालोगे, देखो हमारे जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि हमारा जो देश है वो मतलब आने वाले समय में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। एक तरफ कहते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को शाम का राशन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 81 करोड़ तो 5 किलो राशन कमाने लायक नहीं है मंथली। इसीलिए हम देते हैं ना कि वो भूखे ना सोए। सो ये हमारी उपलब्धि है, हमारे देश की उपलब्धि है, हमारे देश की असली तस्वीर है। और अभी जो रिसेंट विधानसभा सेशन बुलाया है बेअदबी को लेकर, जैसे आपने कहा ये भी सोशल मीडिया की इवेंट था, तो जो ये नया कानून या बिल लाने की कोशिश में थे जो अभी 6 महीने के लिए कमेटी के पास गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखो ये इवेंट था प्योरली, क्योंकि मेरे तो पहले दिन ही लग रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम हम जो दूसरे इश्यूज हैं हम 0 आवर ही दे दें। जी 0 आवर भी किसी ने नहीं दिया। अच्छा भाई, इसका मतलब आप कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि देखो लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत डेंजरस है पंजाब के लिए, क्योंकि शरेआम लूट है पंजाब की। जो बीजेपी 3 कानून ला के नहीं कर सकी, वो ये उनकी बी टीम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। डेफिनेटली ये उनकी, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये बी टीम है। मैं विचारधारक की बात करता हूँ, ये आरएसएस की बैकडोर टीम है। सिर्फ बी टीम नहीं, जो आपने कहा जो बीजेपी 3 कानून लाकर, खेती कानून लाकर नहीं कर पाई, वो लैंड पोलिंग से ये कर रहे हैं। जब 50,000 एकड़ आप किसानों की जमीन विदाउट मतलब कानून को फॉलो किए, आपने उसकी नोटिफिकेशन कर दी, और क्या है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि इनके कुछ दिल्ली से लोग आके हमारे जो एमएलएज हैं उनको समझा रहे हैं कि लोगों को ये समझाओ कि लैंड पूलिंग के क्या फ़ायदे हैं। जो जिस एरिए के एमएलए हैं उनको ये इकट्ठे करके वहाँ से डायरेक्शन दे रहे हैं। मैं तो उन एमएलएज को, मैं तो बेचारा कहूँगा, मतलब गांव के रहने वाले हैं, वो नहीं समझा सके वापस कि ये पंजाब के लिए अच्छी बात नहीं है। ये गूंगे हैं सारे। देखो अल्टीमेटली अगर आप, फिर आपने रहना किस लिए यार। मान लो सपोज मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना पंजाब के लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ, ना पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करता हूँ, तो अल्टीमेटली फिर मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। वाई भाई, हर आदमी के पास टाइम तो लिमिटेड है, मतलब उससे कॉस्टली और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा, अगर मेरे को लग रहा है कि मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा, या कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं मेरे जैसा बंदा आइडली, क्योंकि मैं कहूँगा यार कि रिटायरमेंट लो, अपना गोल्फ वूल्फ खेलो, आराम से जितनी ज़िंदगी बची है उसको एंजॉय करो। अगर परमात्मा का नाम लेना है तो वो लो, इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन बेअदबी के बिल पर इन्होंने अपनी पीठ बहुत थपथपा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। हाँ, आपको लगता है कि ठीक है ये? सोशल मीडिया पे बहुत, क्योंकि है तो सोशल मीडिया ही। इन्होंने तो बिल लाने से पहले ये कंपेन भी शुरू कर दी थी नेशनल मीडिया के ऊपर, और जो गुरु ग्रंथ साहब के अंग थे, फटे हुए अंग थे, उनको भी प्रमोट करना शुरू कर दिया था कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो भी तो अपने आप में एक बेअदबी है ना। इनको हमारी फीलिंग्स नहीं पता कि देखो जो अंग पाड़े गए हैं, खिलारे गए हैं, उसके लिए एक डिफरेंट पंजाब में फीलिंग है। लोगों को, शायद दिल्ली वालों को इसके बारे में समझ नहीं है। तो सर, कानून तो 2 बार पहले भी आया है, अकाली दल की सरकार में भी आया है, आपकी सरकार के दौरान भी आया है, उसका कुछ बना है जो इनका कुछ बनेगा? नहीं, कुछ नहीं बनेगा। ये तो कोई चांस है इनका? नहीं, समझे नहीं, ये तो बनाया भी नहीं अभी ना। ये तो अभी इसके कमेटी ऊपर के बाद बहस करके सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया 6 महीने के लिए।
सो 6 महीने के लिए वैसे 6 महीने में इनका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। पंजाब सरकार का 6 महीने ही है, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मतलब कि आप इलेक्शंस विधानसभा के पहले करवा दोगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब होता क्या है जी। ठाकुर जी, एक्चुअली ऑफिसर बिल्कुल सुनना बंद कर देते हैं। जी। ठीक है ना, आज की तारीख में तो ऑफिसर बहुत प्रेशर में है कि ये करो वो करो। जब उनको पता है कि थोड़ा सा समय रह गया जी। तो फिर वो सुनना बिल्कुल बंद कर देते हैं। वैसे ये काम कोई वैसे भी करना नहीं चाहते। ये तो प्योरली देखो 1200 करोड़ रुपया सोशल मीडिया के ऊपर और अपनी वो दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं कर रहे। सर, सोशल मीडिया से मुझे याद आया है, युद्ध नशे के विरुद्ध, पंजाबी जी युद्ध नशा विरुद्ध, उसको कैसे देखते हैं? नशा खत्म हो गया? 31 मई 2025 को इन्होंने खत्म कर देना था मेरे ख्याल से। 4th इवेंट था इनका नशे के संबंध में, 4th इवेंट था। तो मैं तो कल जो एक डिस्कशन भी हुआ, अच्छा मैं तो चलो मेरे को वहाँ टाइम वैसे भी मेरे को कम टाइम देते हैं, तो मैं तो ये भी क्यों ये डिस्कशन हो रही है, आपने तो 31 मई को ये ख़त्म कर दिया नशा पंजाब में, तो फिर आज क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? मतलब इनको तो असली बात है, इतने बेशर्म हो गए ये लोग कि आप कुछ भी कहते रहो, इनको कोई उससे लेना देना नहीं है। आपने अभी एसपीएल की मीटिंग के बाद भगवंत मान की पीसी देखी होगी, खड़े होकर बाइट दे रहे हैं, और उनमें उनका क्या हाल था? रवनीत बिट्टू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया। आपको लगता है कि शराब को भी ऐलान कर देना चाहिए कि शराब जो है वो नशे वाली चीज़ नहीं है, नशे से बाहर कर दी गई है, या फिर इसको नशा ऐलान कर देना चाहिए? मैं पर्सनल लेवल के ऊपर किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, ये उनका अपना नज़रिया है। सर, लेकिन चेहरा तो पंजाब का है ना? नहीं, चेहरा पंजाब का है, वो ऐसी बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते, मैं नहीं करता। पर वो तो किसी को बख्शते नहीं। चलो वो उनका नज़रिया है, उनको मुबारक हो। बीजेपी को सर कैसे देखते हैं आप जो बीजेपी के प्रधान थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, प्रवान अभी तक नहीं हुआ है, सुनील जाखड़ जी वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए गए हैं, अभी अश्विनी शर्मा जी। बीजेपी ना बड़े हिट एंड रन ट्रायल कर रही है पंजाब में, उनके पास कुछ पंजाब के लिए विजन नहीं है। पर वो तो कहती है हमारा वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। ये वोट शेयर बेसिकली पोलराइज करके, पंजाब में वैसे पोलराइजेशन भी होती नहीं है जल्दी की। पंजाबी जो है वो बेसिकली समझदार है, लेकिन पंजाब में बीजेपी के इतने गुट हैं जी, वैसे भी उनको पंजाब के बारे में लंबी चौड़ी समझ नहीं है। क्योंकि कितने लोग कांग्रेस से लेके गए, कितने वो अकाली दल से लेके गए, कितने और पार्टियों से लेके गए, वहाँ जाके एक एक ग्रुप बन गया। ये अश्विनी शर्मा जी का ग्रुप है, ये कांग्रेस का ग्रुप है, ये अकाली दल का ग्रुप है, ये आरएसएस का ग्रुप है। सो ये इनका कुछ बनने वाला नहीं है पंजाब में, सच्ची बात ये है। पर 27 को तो ये 27 में तो सरकार बनाने के नहीं, ख्वाब तो चलो देखने का कोई हर्ज नहीं होता ना, ख्वाब तो देखने चाहिए, लेकिन इनका ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी क्योंकि देखो अकाली दल ये रूरल बेल्ट को जितनी देर साथ में नहीं लेंगे, हाँ अर्बन में है बट उसमें भी ग्रुपिंग बहुत है, लेकिन रूरल में कुछ नहीं है। जितनी देर रूरल बैकग्राउंड की पार्टी इनके साथ अलायंस नहीं करेगी जी, उतनी देर ये पंजाब में ये ख्वाब देखते ही रहेंगे। तो क्या ये इशारा इस तरफ है कि अकाली दल और बीजेपी को अलायंस कर लेना चाहिए? नहीं, मैं कौन होता हूँ भाई इनकी अलायंस करवाने वाला, ये तो खुद देखें। अकाली दल आज की तारीख में ग्रुपों में बटा हुआ है। अकाली दल को कहाँ देखते हो आज आप? अकाली दल आज की तारीख में तो कहीं नहीं है, एक्चुअली टर्मोइल है। वैसे तो ठाकुर जी देखा जाए पंजाब में ना पॉलिटिकल वैसे टर्मोइल है जी, लोगों का मन जो है वो नहीं बन रहा किसी लीडर के प्रति, किसी पार्टी के प्रति। सच्ची बात तो ये है। कारण मेरे को लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो क्रेडिबिलिटी लोग चाहते हैं वो क्रेडिबिलिटी मिसिंग है जी, क्योंकि समय समय पे लोग बातें बहुत सी ऐसी कर जाते हैं। वो जब खुद की कई बार इंटरव्यू देखते हैं ना, खुद की जी, वो उसमें कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी मैंने कहा, ये भी मैंने कहा, ये भी मैंने कहा। क्योंकि आजकल ना हर चीज़ रिकॉर्ड होती है जी,
मतलब जैसे आप जैसे पत्रकार है वो उसका पुराना स्टेटमेंट भी निकालोगे और जी। नया भी निकालोगे कि भाई आप तो पहले ये कह रहे थे, अभी आप ये कह रहे हो। लॉजिक की लड़ाई जितनी देर आप नहीं करते, वो मेरा ख्याल है कि वो अच्छी राजनीति नहीं है। सर, आम आदमी पार्टी ने, आपको याद होगा जैसी सरकार बनी थी कुछ समय बाद ही डॉक्टर विजय सिंगला के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, और इल्ज़ाम लगाया भी खुद भगवंत मान साहब ने था। और अब आकर इनको क्लीन चिट दे देना, और दूसरी तरफ जो दूसरे विजय हैं कुंवर विजय प्रताप, उनको पार्टी से निकाल देना, कैसे देखते हैं? नहीं, ये कुछ भी इनकी पार्टी में कुछ भी संभव है। जीरो को हीरो, हीरो को जीरो। मतलब देखो, वो कहीं ना कहीं ना समझी है, मैं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर की ना, कि खुद ही मैं कहता हूँ कि किसी और छोटे लीडर से इल्ज़ाम लगवा दो। सर, कम से कम देखो, एक ना गरिमा होती है जी। चीफ मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की, जी। वो मेरा ख्याल है शायद पार कर गए। सर, लेकिन ये तो मतलब कि एक चीज़ ये दिखाने की कोशिश थी ना कि हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको भी याद हो, तो उस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस थे। उससे पहले ये इल्ज़ाम ये दिखाया गया कि हमारा मंत्री उस पर इल्ज़ाम लगे। नहीं, ये सिंगला को इसलिए, ये बेसिकली संगरूर की इलेक्शन थी जी। ये संगरूर वाली इलेक्शन थी, उस समय किया था ताकि संगरूर के ऊपर इसका प्रभाव जाए। उसके बाद फिर क्लीन चिट दे देना, मतलब ऐसे कई किए हैं, एक नहीं है। सिंगला चलो, गोल्डी विराट भी पकड़ा था इन्होंने गुजरात में बैठ के। वो तो चलो कई बार ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन वो समय समय पे ऐसा एक्ट करते हैं कि अपना पकड़ के फिर उसको क्लीन चिट दे देनी, विरोधियों को निशाने पे रखना, वो सारी चीज़ें जो है। कटारू चक वाले मामले का भी कुछ नहीं बना। नहीं, कई ऐसे, सरारी है, कटारू चक है, एक और इनका कोई रतन, वो एमएलए था, उसकी भी अश्लील एक आई थी। पठान माजरा। सो कई माजरे हैं। एक रतन है। सो वो इनको मुबारक है, मैं तो उसमें क्या टिप्पणी कर सकता। तो सर, मैं फिर से आखिरी मेरा सवाल यही रहेगा, अगर प्रधान बदलते हैं तो किसको आप देखते हैं पार्टी प्रधान जो होना चाहिए? देखो, मैं तो ये सिर्फ सिंपल सी, मेरी तो इतनी थ्योरी है, मेरे को ये नहीं पता बदलते हैं नहीं बदलते। बेसिकली टीम के तौर पे आगे, गुटबाजी खत्म होनी चाहिए। गुटबाजी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, टीम के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। जिसके पास जो प्लस पॉइंट है उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें उसमें अगर होगी तो वो पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरदार परगट सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर काम करना है तो टीम वर्क की भावना से होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में रहे हैं, इंडिया की मेज़बानी की है हॉकी में, ओलंपिक्स खेले हैं, तो टीम वर्क की क्या महत्वता होती है वो परगट सिंह जी बेहतरी से जानते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि जो लुधियाना वेस्ट इलेक्शंस में हुआ है, जैसे इल्ज़ाम लगते हैं, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, चाहे कुशलदीप सिंह ढिल्लों हों, चाहे परगट सिंह जी हों, चाहे भारतभूषण आशु हों, इस्तीफ़ा दे देते हैं अपने अपने ओहदों से पार्टी के अंदर रहते हुए। क्या वो जिम्मेवारी सिर्फ इनकी बनती थी या किसी और की भी बनती थी, नैतिक जिम्मेदारी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पार्टी आला कमान को भी देखना चाहिए, और साथ ही साथ, हालांकि चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, गुटबाजी हर पार्टी में है। पर अगर आज हम सरदार परगट सिंह जी से बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की बात करेंगे, और एक अपील ज़रूर करेंगे कांग्रेस हाईकमान को कि अगर 2027 में वो भविष्य देख रही है, सत्ता के सपने देख रही है, तो गुटबाजी को लेकर के चर्चा ज़रूर हो, नकेल कसी जाए। टीम वर्क से अगर काम होगा तो शायद, जैसे परगट सिंह जी ने कहा है, नतीजे कुछ और ही होंगे। पर क्या इस पर काम होगा या फिर नहीं होगा? क्या आप जल्द पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे? ये आने वाला समय बताएगा।